अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब जी ठीक ठाक हैं? आई होप जी आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। लाहौर में जी अल्हम्दुलिल्लाह कल जनूबी इलाकों में जी बारिश हुई है। ये वो इलाके हैं जी जहाँ पे बारिश अगस्त के महीने में नहीं हुई थी, और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है जी इन इलाकों में, काफ़ी तेज़ बारिश। और कुछ इलाकों में तो जी बहरिया ऑर्चर्ड और उन एरियाज़ में तो तूफ़ानी बारिश हुई है। तो जौहर टाउन में जी ठोकर न्याज बेग के पास जो वेदर स्टेशन लगा हुआ है उस पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि अच्छी अमाउंट है। लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन अच्छी अमाउंट की बारिश है। इसके अलावा जी इचरा में बारिश हुई है, शहर की कुछ एरियाज़ में बारिश हुई है। और इसके अलावा जी आज ट्रैफिक बड़ी जैम हुई है यहाँ पे, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, इसके अलावा जी बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बिल्कुल बारिश ना होने के बराबर हुई है। गुलबर्ग में जी हल्की सी, बस एक जैसे कहते हैं कि थोड़ी सी बारिश हुई है। कैंट में कोई बारिश नहीं हुई, एयरपोर्ट में कोई बारिश नहीं हुई। वापडा टाउन में बारिश हुई है, वेलेंशिया, जौहर और इन इलाकों में जी बारिश हुई है। तो ये जो बारिश के ऐसे चीज़ जो हैं इम्कानात, जो इसे कहते हैं आइसोलेटेड बारिश, जो कि एक इलाके में होती है, एक में नहीं होती, इसके चांसेस जो हैं वो आगे वाले दिनों में भी रहेंगे। इंशाल्लाह आज भी हैं ऐसी बारिश के चांस, और आगे वाले दिनों में भी रहेंगे, लेकिन डेली की बुनियादों पे नहीं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन, या एक दिन 2 दिन छोड़ के, इस तरह के चांसेस रहेंगे आगे आने वाले दिनों में भी। इसके अलावा जी इंशाल्लाह अगस्त के आखिरी 10 दिनों में 1 या 2 अच्छी बारिशों के भी इम्कानात हैं, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। इसके अलावा जी आप लोगों को अपडेट ये देना था कि जी आज से एक हीट वेव जो है वो लाहौर पे असर करेगी, और ये अगले तकरीबन कोई 8 से 10 दिन रहेगी। और इसमें यह है कि टेम्परेचर आपका, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रियल फील भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब जो है कि टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो अब टेम्परेचर जो है अभी जैसे 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करके 39 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। तो ये आने वाले जो हफ्ता है नेक्स्ट वीक, उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और बारिश के चांसेस भी इस तरह रहेंगे जी। अब आइसोलेटेड स्कैटर्ड लाहौर में ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल किसी जगह बारिश नहीं होगी, बारिश के चांसेस भी रहेंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और रियल फील जो है वो तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकती है, जो कि आपको मैं पहले दिखाता रहूँगी। 55-56 तक तो अभी गई है पिछले दिनों, लेकिन यह है कि 60 तक भी जा सकती है। तो अल्लाह ताला जी खैर रखे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अपने आप को जी बस अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ईमान रखें कि ये वक्त जो है गुजर जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आगे अच्छा वक्त आएगा, मौसम भी बेहतर होगा। बाकी आपने देखा होगा पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, तो उसकी वजह से भी आपको तो एक हफ़्ता 10 दिन पहले बता दिया था, क्योंकि मैं जिस फील्ड से हूँ वो बेसिकली मेरी ये टॉपिक है। बेसिकली इसका जो ताल्लुक़ है वो जो है काफ़ी हद तक आपके डॉलर के साथ होता है। डॉलर अगर आपका ऊपर जाए तो आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं। तो अब तो जी हमें ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन सियासतदान जो है वो इन बातों को नहीं समझते, और वो एक दूसरे के ऊपर गालियाँ देते हैं और सब कुछ करते हैं। लेकिन फैक्चुअल बात यही है कि इसका ताल्लुक डॉलर की प्राइस है। अगर डॉलर ऊपर जाएगा आपका, तो फिर भी आपका रुपये वीक होगा, तो आपकी प्राइस बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी इंटरनेशनल प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं डिमांड से। और उसकी हल्की सी एक फैक्टर जो है, जैसे अगर जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी। इसी तरह कोई जैसे आपके बड़े बड़े जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो ओपेक कहते हैं, ओपेक एक बेसिकली एक एसोसिएशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है। तो वो बेसिकली सारे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि आपने प्रोडक्शन किस लेवल पे करनी है। तो अगर सऊदी अरेबिया या जो बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अगर ये अपनी प्रोडक्शन कम कर दें, तो ज़रा सी प्रोडक्शन कम करने से भी आपकी प्राइस ऊपर चली जाती है। इसी तरह अगर यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाए तो उससे भी जो है आपकी प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है फिर डिमांड बढ़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स होती हैं आपके प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के। लाइक एक स्टेटमेंट जो है ना, एक स्टेटमेंट लाइक से भी ऑयल प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर आपका जो है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से कोई भी कंट्री एक स्टेटमेंट दे दे कि जी हम प्रोडक्शन कट कर रहे हैं या हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो एक जो है वो स्टेटमेंट से भी आपकी जो है वो प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है। तो और इसके अलावा जी इकॉनमी, आपकी जो मुख्तलिफ वर्ल्ड इकॉनमीज़ हैं बड़ी बड़ी, उसकी प्रोजेक्शंस लाइक यहीं हमें एक्सटेंड हुआ है जी, अल्लाह ताला खैर रखे। तो इसी तरह जी बड़ी बड़ी जो इकॉनमी है उनकी प्रोजेक्शंस है कि अगर प्रोजेक्शन आ जाएगी जी अमेरिका की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी अगले साल में,
तो आपकी जो है प्राइस बढ़ जाती है ऑयल की। इसी तरह अगर आ जाएगा जी अमेरिका इज़ गोइंग इनटू रिसेशन, अमेरिका रिसेशन में जा रहा है, लेकिन अमेरिका की जो इकॉनमी है वो तसल्ली में एक नई कम उसकी जो तरक्की की रफ्तार है वो कम हो रही है, तो फिर भी जो है आपकी ऑयल की प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं। तो ये सारा जो है जी ये एक जिसे कहते हैं कि फंडामेंटल्स जो हैं एज सच पे चलती है। और दूसरा एक जैसे कह सकते हैं आपके एक ओवरऑल एक इमेज, एक परसुएशन, एक परसीव आप क्या करते हो उस पर चलती है। और बेसिकली इसके अंदर जी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इसकी ट्रेड में शामिल होते हैं, और ये बहुत बड़ा एक बहुत हाई लेवल की ट्रेड है। लाइक हम जैसे मुल्क जो हैं छोटे, उनका तो इसमें लेवल ही नहीं है कोई भी। तो ये बड़े बड़े जो मुल्क हैं दुनिया के, वो बेसिकली उनका काम है जो ये कंट्रोल करती हैं। हमें तो जी हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप कैसे पेट्रोल की प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम एक तरीके से कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है अपनी ऑयल अपने डॉलर को कंट्रोल करें। डॉलर आपका कंट्रोल तभी होगा जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ऑयल की जो कंजम्पशन है उसको कंट्रोल करें। लाइक जैसे कि आप अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक करें। जैसे मैं भी देखें अकेला होता हूँ, तो आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक करें अपने, और बसेस वगैरह चलाएं, मेट्रोज़ वगैरह बनाएं। और तीसरा ये है कि आप जो है एथेनॉल के ऊपर शिफ्ट हों। जैसे कि इंडिया ने, आपको देखा होगा इंडिया में एथेनॉल में शिफ्ट हो रहा है, तो हम भी शुगर प्रोड्यूस करते हैं, एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। तो एथेनॉल मिक्स करके आप पेट्रोल की डिमांड को कम कर सकते हैं। तो बस ये तो कुछ चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है इसके बारे में। उम्मीद रखते हैं कि जो आगे कुछ होगा। इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक 20% एथेनॉल पे चला गया है, लेकिन हम लोग एथेनॉल सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे पेट्रोल में यूज़ नहीं कर रहे। चलें जी, आप लोग अपना ख्याल रखें जी। इंशाल्लाह सोचा आप लोगों को थोड़ा पेट्रोल के बारे में बताता हूँ और मौसम के बारे में बताता हूँ। आप लोग जी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जी। इंशाल्लाह आपसे गपशप होती रहेगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।